ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक एज ए फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एटसेट्रा। Today we discuss next mode of asexual reproduction, that is vegetative propagation. You can also say that is vegetative reproduction. Generally vegetative propagation either reproduction related either similar term of asexual reproduction. You can also say in plants instead of asexual reproduction, generally vegetative reproduction either vegetative propagation word are used. यानी प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जनरली टू टाइप की सेल होती है। एक होती है वेजिटेटिव सेल जिसको सोमेटिक सेल बोल सकते हैं, एक होती है जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल्स होती है वो जनरली गेमिट्स को बोलते हैं, जिसके थ्रू कोई भी करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स होती है वो जनरली एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स, बाकी रेस्ट जो भी सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल्स और उनसे रिलेटेड पार्ट होंगे वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जनरली रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फ्लावर, all parts are known as a vegetative parts and these cells are known as a vegetative cells. But in flower, that is the reproductive parts of the plants and that is also known as a germinative either reproductive parts either cells. या यूँ कहें जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में या न्यू प्रोजेनी बनाने में हेल्प करता है वो अपने आप में वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होगा जो वेजिटेटिव सेल्स है या वेजिटेटिव ऑर्गन है या जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है उनसे यदि अपन कोई भी नई प्रोजेनी या डेवलपमेंट होता है वो अपने आप में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यूँ कहें कि प्लांट्स में अपन फ्लोर के अलावा एंथर, स्टेमन या कार्पल, पिस्टिल जो भी हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उनको छोड़ दें। इनके अलावा यदि कोई पार्ट से यदि नया प्लांट डेवलप्ड हो रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे रूट, स्टेम, लीव्स या एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट फ्लावर दैट प्रोड्यूस ए न्यू ऑफ स्प्रिंग आइदर न्यू प्रोजेनी, दैट इज़ नोन एज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डेली लाइफ में देखते हैं अपन, जैसे ग्रासेज है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपन सीड वगैरह डेवलप नहीं करते, उसकी ब्रांच ग्रो डेवलप करते हैं और ग्रो हो जाती है। कई फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम डेवलप किया और वो ग्रो हो गया, उनकी ज़रूरत नहीं कि सीड लाना होगा। तो ये अपने आप में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो अभी पॉइंट पे आते हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ थी, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी था। तो अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। वही बात आ गई जो मैंने बताया था कि प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव्स या ब्रांच से कोई भी नया प्लांट डेवलप हो रहा है उससे रिलेटेड जो कंडीशन है वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके कुछ अपन देखें कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन के अलावा थिंग्स है, तो क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, वो पॉइंट मेंशन करते हैं। कई बार देखा होगा कई प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड नहीं होते, यू कैन आल्सो से सीडलेस, फॉर एग्जांपल बनानाज है, दैट इज़ द सीडलेस। तो अब सीड नहीं है तो क्या प्लांट ही डेवलप नहीं होगा? अपन मार्केट में देखते हैं रोज़ाना बनाना मिलते हैं, लेके भी आते हैं, खाते भी हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ कि उसके सीड नहीं थे, बनाना की कमी आ गई। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनमें इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, उनकी कोई भी ब्रांच, स्टेम वगैरह लेके उनको ग्रो किया जा सकता है और एक नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट इज़ यूजफुल इन सच काइंड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन मतलब ग्रो करना, उसका बढ़ना, और प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन्स
दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड्स। कई आजकल ऐसे भी आ रहे हैं, नई हाइब्रिड वैरायटी आ रहे हैं। कई बार देखा होगा ग्रेप्स होते हैं, उसमें पहले सीड होते थे, आजकल सीडलेस ग्रेप्स आ रहे हैं। पपाया है, सीडलेस पपाया आ रही है, पपाया को अपन काटते हैं, एक भी सीड नज़र नहीं आता। तो दैट इज़ द न्यू टेक्निक with the help of such method. Plants raised by vegetative propagation can bear flower and fruits earlier than those produced from seeds. स्टार्टिंग में मान लो ये इससे डेवलप्ड होंगे और फिर फर्दर जाके इसको यूज़ करके एक नए तरीके से अपन न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar to the parents. That is another important thing. जनरली क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें पोलिनेशन प्रोसेस होगा। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफ़र होगा। सपोज क्रॉस पोलिनेशन हुआ, कोई अनदर प्लांट्स का फ्लावर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ, तो उसी केस में वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, बिकॉज वो एक्स प्लांट था, वाई प्लांट पे पोलिनेट हुआ, तो एक्स प्लांट के करेक्टर आए तो वो एक हो सकता है डिसिमिलर होगा। बट ये तो एक ही प्लांट के पार्ट से बन रहा है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, गेमिट डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गेमिट डेवलप नहीं हो रहा तो मियोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा तो वेरिएशन नहीं आ रहा। तो ये कम्प्लीटली क्या होता है, जेनेटिक सिमिलर होता है। तो कई बार जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स की भी ज़रूरत होता है, उस केस में इस मेथड को जनरली यूज़ किया जाता है। तो कई बार छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या ट्विस्ट करके देता है वाई रिक्वायर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन उसकी एडवांटेज या सिग्निफिकेंस को उसमें मेंशन किया जाएगा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपिगेशन था, उसकी एडवांटेज थी क्या होता है। इसके बाद में अपन अलग अलग जो प्लांट के पार्ट हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्लास 10 में भी था आपका, ब्रायोफिलम का बेस्ट एग्जाम्पल था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द लीव्स, द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज़ द ब्रायोफिलम। जनरली पता है कि जनरली अपन लीफ होती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं उसमें प्लांट की यूज़ करते हैं, किसकी लीफ लगा दी उससे नया प्लांट बन गया, बट ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ब्रायोफिलम क्लास 10 में था। इसके मार्जिन में नोचेज होते हैं और नोचेज से स्मॉल बर्ड्स निकलती है और वो स्मॉल बर्ड्स आगे जाके प्लांटलेट्स का वर्क करती है। उन प्लांटलेट्स को अलग करके उसको सोइल में कल्टीवेट किया जा सकता है। सिमिलर बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सोइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स। तो लीफ से रिलेटेड एग्जाम्पल आए, उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, ब्रायोफिलम। ऐसे ये लीफ की बात हुई। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम से होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, आगे भी अपन देखे थे पहले भी स्टेम से। रनर्स मीन्स देखो स्टेम एक तो लॉन्गिट्यूडनली ग्रो होगा, रनर्स जैसे ग्रासेज है जो उसे जो बेस होगा उसके पैरेलल ग्रो करता है, वो रनर्स हो गया। जैसे ग्रासेज का बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्रासेज होती है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रो नहीं करती, एक तरह से ट्रांसवर्स ग्रो करती है। तो उस तरह का जो स्टेम होगा उसको अपन रनर्स बोलते हैं। कई स्टेम होते हैं बल्ब लाइक होते हैं, कई स्टेम होते हैं ब्रांचेज में होते हैं, तो उनके बेस पे उसका नाम रख दिया गया है। रनर्स आर स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली, यू कैन आल्सो से ट्रांसवर्सली above the ground. They have nodes where buds are formed. These buds grow into a new plants. तो फिर ये बर्ड्स डेवलप्ड होगी और ये बर्ड्स फिर फर्दर जाके नए प्लांट्स में डेवलप होगी। इसमें ग्रासेस का बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें रनर्स के थ्रू डेवलपमेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल अपन रूट की बात करेंगे कि रूट्स जैसे न्यू प्लांट्स विल ग्रो आउट ऑफ सोलन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कॉल्ड ट्यूबर। बर्ड्स डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड देन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। रूट्स होगी वो जनरली डेवलप होगी नीचे और एक ट्यूबर के लाइफ में डेवलप्ड होगी जो आगे जाके उसको फर्दर उसका डेवलपमेंट होगा। तो कई प्लांट्स होते हैं उनमें रूट के थ्रू भी होता है, जो एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें डायरेक्ट रूट भी डेवलप किया जा सकता है। कुछ ग्रासेज वगैरह भी होती है, कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं जिसमें अपन स्मॉल पार्ट डेवलप करते हैं और रूट्स को ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ कॉमन एग्जांपल देखें, ये अपन पहले भी डिस्कस किया था। जैसे ट्यूबर एक स्टेम का टाइप है। सोलेनम मतलब पोटैटो। साइनेरा, बल्ब आल्सो ये जो अपन देख रहे हैं ये जनरली ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, शक्कर एंड कोर्न, दीज आर द एग्जाम्पल्स आर स्टेम। मतलब ये जो सब है वो स्टेम है, बट उसका स्ट्रक्चर के बेस पे उसका नाम दे दिया। ट्यूब लाइक, बल्ब लाइक, राइजोम जैसे जिंजर होता है वो राइजोम है, शक्कर्स, कोर्न, उसके बेस पे उसका नाम रख दिया। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल सोलेनम, साइनेरा, बल्ब एलियम,
and Narcissus allium means allium cepa, that is the onion, rhizome banana, ginger, sucker that is the mint and chrysanthemum। इन सब के अपन एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, आगे फिगर भी आएंगे। सकर्स का देखा, मिंट, क्राइसेंथम, कॉर्न, कोलोसिया एंड एमोर्फिलस। अब ये तो स्टेम से रिलेटेड है। रूट से होने वाले डायलिया एंड स्वीट पोटैटो, शकरकंद होता है उसमें रूट के थ्रू डेवलप होते हैं, कोई भी पार्ट होगा वो ग्रो किया जाएगा। स्टेम की बेसिकली बात करें तो जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, ओनियन, एमोर्फिलस। मार्जिन ऑफ लीव्स, लीव्स का एग्जांपल देख ही चुके हैं, ब्रायोफिलम। फ्लोरल बर्ड्स जिनको फ्लोर से ही हो सकता है, एगेव एंड ऑक्सिलिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कई बार, एगेव एंड ऑक्सिलिस। एक्सिलरी बर्ड्स, डायसेरिया। तो ये कुछ एग्जांपल है। ये जो पूरा टेबल है या जो पूरा पार्ट है इसको अच्छे से लर्न करना है, इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट करना है। ये क्वेश्चन कई बार इनमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली आया हुआ है। इसके कुछ जैसे अपन ने जो जो देखे उनके एग्जांपल है, जैसे सायनेरा, ये प्लांट्स है इसमें डेवलप किया जा सकता है। कुछ फिगर्स हैं, सायनेरा, नार्सिसस, ये प्लांट है। एलियम, दैट इज़ द एलियम। जिंजर एंड बनाना है इसमें, नीचे का पोर्शन है, ये एलियम था, सॉरी इसमें बनाना था, ये नाम गलत हो गया। और ये एलियम यहाँ था, जनरली एलियम से ओनियन की बात है। क्राइसेंथम, दैट इज़ द क्राइसेंथम। ऑफसेट, ये प्लांट्स हैं। ऑक्सिलिस, इसमें अगेव से जनरली प्रेजेंट होता है। ऑक्सिलिस नर्स आर स्पेशलाइज्ड स्टेम कॉल्ड स्टोलन। These stem grow horizontally outward and downward from plants and produce baby plant at their tip by cutting off the babies and planting them or allowing them to root on their own. Additional plants may grow. The phenomena is known as asexual। इतना डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सिलिस का आप एग्जाम्पल देखना ना किस तरीके से होता है। ये जो एग्जाम्पल है वो जनरली पोरीफेरा का है, जिसमें जेम्यूल के थ्रू होता है, एनिमल से रिलेटेड था एग्जाम्पल। ये आपकी बुक एनसीईआरटी में कुछ फिगर दिए हुए हैं, वही उसकी कॉपी है जिसमें अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है। अपन ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल है। ये कुछ एनिमल्स के थे जिनके बारे में अपन देख ही चुके थे, क्या बात हुई। इसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में कुछ जनरल टर्म हैं, उनकी बात करेंगे। एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा तो जनरली पहले फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमेट दोनों का फ्यूज़न होगा। तो अभी बात आ गई पार्थेनोजेनेसिस है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो केवल एक गेमेट होगा। अब गेमेट होगा तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, बट इस कंडीशन में फीमेल गेमेट होता है, यानी फीमेल गेमेट दैट इज़ द ओवम। ओवम या एग है वो प्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोजेनी विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज प्रोसेस नोन एज ए पार्थेनोजेनेसिस। तो यू कैन आल्सो से फीमेल गेमेट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज ए पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर एक लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब यूँ कह सकते हैं कि केवल फीमेल गेमेट का रोल हुआ, मेल का नहीं हुआ। तो मेल का नहीं हुआ तो फादर नहीं है उसके, यानी जो भी प्रोजेनी बना वो बिना फादर का या बिना बाप का बेटा बना या बेटी बनी, यूँ कह सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हनी बी है, उसके 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है वर्कर, एक होती क्वीन और एक होते हैं ड्रोन। वर्कर और जो क्वीन होती है वो फीमेल होती है और जो ड्रोन होता है वो मेल होता है। तो ड्रोन का जो फॉर्मेशन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस से होता है। अब ड्रोन के लिए 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। पहली बात, ड्रोन होगा वो हिप्लॉइड होगा। क्यों होगा हिप्लॉइड? क्योंकि ये केवल ओवम से ही बना है, फर्टिलाइजेशन से नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन होता तो उसमें पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पहली बात। अनदर थिंग्स, उस ड्रोन के फादर नहीं है, यानी बिना बाप का बेटा है वो, उसके पापा नहीं है। क्यों नहीं है पापा? क्योंकि वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से बना है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यदि फर्टिलाइजेशन होता तो जाइगोट बनता, और जाइगोट बनता तो कम्प्लीटली बोथ पेरेंट्स का रोल होता। बट पार्थेनोजेनेसिस में तो अपन जान ही चुके हैं केवल ओम से बनेगा और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये हनी बी
का ड्रोन है वो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है। ये जो पॉइंट है वो आगे के चैप्टर में भी आएगा, उसमें और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन पता होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। सीडलेस फ्रूट्स होते हैं वो भी पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी सिमिलर टर्म है, वो नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। एक टर्म आ रहा क्लोन, क्लोन का मतलब होता है जस्ट ए कॉपी, उसके जैसा ही होना। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट आर मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। क्योंकि क्लोन होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होगा। यदि सेक्सुअल हो गया तो उसमें कोई ना कोई चेंज हो गया, वेरिएशन आ गया, तो वो पेरेंट्स से जस्ट डिफर होगा। तो क्लोन जनरली रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। एक्ट्यूरियन फ्लेशी और विंटरिंग बर्ड्स इन एक्वेटिक प्लांट्स हेल्प इन पेरिनिएशन, एग्जाम्पल पोटमेगटोन एंड यूट्रिकुलेरिया। ये मतलब एक तरीके से अलग से बर्ड्स होती है जो इक्वेटिक प्लांट्स में होती है, जो आगे के पर्पज़ में या उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये थोड़ा सा अलग से डिटेल में है। इसके बाद में बल्बिल फ्लेसी बर्ड्स दैट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, एग्जाम्पल अगेव एंड ऑक्जेलिस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, आपकी फिगर भी दिया हुआ है। जनरली बल्बिल में किस कौन सा एग्जाम्पल है, या अगेव या ऑक्जेलिस में किसके थ्रू होता है, वो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसके बाद में फ्लोरिंग प्लांट्स होगा, ये आपके हालांकि थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, फिर भी अपन अभी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जब फ्लोरिंग प्लांट्स होगा उसमें रिप्रोडक्शन होगा, प्रोसेस होगी, तो क्या क्या प्रोसेस होती है। सेपल, पिटल एंड स्टेमन, ये सब तो फॉलो हो जाते हैं, यानी कोई जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कोई काम नहीं आता। जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा जो आगे जाके प्रोजेनी डेवलप करेगा। पीएन होगा वो एंडोस्पर्म बनेगा। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल भी डिजनरेट हो जाती है। ओवरी होती है वो फ्रूट्स में डेवलप्ड होगा। ओव्यूल होगा वो सीड में डेवलप्ड होगा। ओवरीवाल होती है वो जनरली पेरिकार्प होती है जो 3 मिथ से बनी होती है। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, जनरली कोई भी फ्रूट्स होता है उसकी लेयर होती है। एंड इंटीग्यूमेंट होता है वो जनरली सीड कोट बनता है, जैसे टेस्टा या टेगमन सीड होता है ना उससे कवर। ये थोड़ा सा डिटेल अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपके क्लियर भी नहीं होगा, सामने आ गई तो मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसको थर्ड चैप्टर में अपन और डिटेल से, सेकंड चैप्टर में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ और फिनोमिनोज हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। एक बेम्बू प्लांट है जो जनरली कई वर्षों के बाद ही वो उसमें फ्लोरिंग आते हैं और कई दिनों के बाद ही उसमें एज ए रिप्रोडक्शन पीरियड्स होता है। Bamboo species flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and dies। यानी अपनी लाइफ में केवल एक बार ही वो फ्लोर प्रोड्यूस करता है। दूसरा एग्जाम्पल है नीला कुरेंजी, आल्सो नोन एज स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लोवर, जो अपने साउथ पार्ट है तमिलनाडु, केरला, उसमें प्रेजेंट होता है। उसमें एवरी 12 ईयर के बाद में, यानी 12 साल में एक बार फ्लोर आते हैं। Once in 12 year, the plants flower during September October 2006। 2006 के बाद में 12 साल कब होते हैं, 2018। ठीक है, आपको मैंने शायद बताया होगा, लास्ट ईयर आप 11 में थे, या आपसे सीनियर जो 12th वाला बैच था, लास्ट ईयर इसके फ्लोर आए थे और इसकी फ़ोटो भी अपन लैब में आपको मिल जाएंगी, आएंगे तब आपको दिखाएंगे। न्यूज़पेपर में इसकी बाकायदा न्यूज़ आई थी, उसका फ़ोटो भी आया था कि सितंबर अक्टूबर में 2019 में आए थे, एग्जैक्ट 12 ईयर नहीं होंगे शायद, तो उस समय उसका हुआ था। तो 2006 की जगह अपन 2019 या 18 मेंशन करें तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसकी अपने पास इमेज भी में प्रेजेंट है, वो आने के बाद आपको दिखाएंगे। तो 12 साल, हर 12 साल के बाद में इसमें आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री बोर्ड वगैरह में आता है, इसका नाम याद रखना। इसका कॉमन नाम है नीला कुरेंजी, वैसे बोलते हैं स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना। इसके कुछ इमेज भी हैं, वो आप देख सकते हैं। ये तो बैम्बू प्लांट है जिसमें फ्लोर, दैट इज़ द नीला कुरेंजी, जो हिलीज एरिया होता है तमिलनाडु और केरला, वहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर इस तरह के फ्लोवर आते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नीला कुरेंजी। ठीक है, तो ये था प्लांट से रिलेटेड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट इसमें अपन ने डिस्कस किया। तो आज के लिए अपन इतना ही है, ये सेकंड वीडियो हो गया। इसके बाद में थर्ड वीडियो होगा या आगे क्लास होगी, वो आगे आपको ग्रुप में अपडेट दे दिया जाएगा। जो भी बताया गया है उसको अच्छे से पढ़ें, कॉपी में डिक्टेट करें और साथ साथ एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन रीड करते रहें, कॉपी में एज ए नोट्स के हिसाब से बनाते रहें। पीपीटी या वीडियो की हेल्प ले लें, एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प ले लें और साथ साथ लर्न भी करते रहें। और कोई डाउट हो
उसको अपन आगे आने के बाद या गूगल मीट के थ्रू अपन जल्दी कनेक्ट होंगे, उनके थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।